दोस्त की पत्नी को वार करता है। वार करने के बाद जब उसकी दोस्त और उसकी पत्नी जो घायल हो जाते हैं तो वहां से वो निकल जाता है। और वहां का स्थानीय लोगों ने जब इस घायल व्यक्ति को देखते हैं तो वो लोग उठाकर उसको वहीं पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और उसके फैमिली वालों को खबर दी जाती है कि आपके बेटे और बहू की घटना हुई है इसके साथ, ये लोग इस हॉस्पिटल में हैं। जब उसके माता पिता उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें ये बोलता है कि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके माता पिता भी सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई को, घटना को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में इन तक बने रहे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस घटना का पूरा मामला क्या है। आप देख रहे हैं क्राइम संच तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी सच्ची घटना है वो है दिल्ली का। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जो इलाका का नाम है सफदरगंज। और वहीं 22 दिसंबर की रात, करीब रात का समय था, वहीं से एक व्यक्ति पति पत्नी जा रहे थे। तभी वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति आता है और उस पति पत्नी के ऊपर वार करता है। वार करने के बाद जो पति पत्नी होते हैं वो अचानक रोड पे गिर जाते हैं और जो व्यक्ति था वार करने वाला वहां से भाग जाता है। जब उस व्यक्ति को गिरे हुए देखते हैं तो वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर वहीं पास के हॉस्पिटल में उन्हें भेज देते हैं। ले जाकर उन्हें एडमिट कर देते हैं और डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट करना चालू कर देता है। उनकी इलाज करने लगता है। इलाज के दौरान उनकी पति पत्नी की दोनों की मौतें हो जाती है। उसके बाद उनके घर वालों को खबर किया जाता है, उनके माता पिता को खबर किया जाता है। खबर उधर माता पिता भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इधर पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच। जब पुलिस वालों ने लड़के और लड़की के बारे में जानकारी की तो जो उसमें से व्यक्ति लड़का था उसका नाम था सागर और जो लड़की थी उसका नाम था पूनम, जो कि वो एक पति पत्नी थे। और उसके फैमिली वाले से जब पुलिस पूछताछ करती है कि आपके किसी के ऊपर डाउट हो, आपके किसी के ऊपर शक हो तो आप हमें बताइए, आप हमें जानकारियां दीजिए। तो उसके जो पिताजी बताते हैं कि हाँ साहब, मुझे एक व्यक्ति के ऊपर शक है जो कि हमारे ही बेटे का दोस्त था। और उसका माता पिता बताते हैं कि ये कत्ल करने वाला, ये घटना को अंजाम देने वाला और दूसरा कोई नहीं है, हमारे बेटे की बचपन की दोस्त है जिसका नाम सनी है और जो इसी शहर में नोएडा के रहने वाला है और नोएडा में रहता है। और पुलिस उनके माता पिता से और बातें पूछती है कि आखिर उनके दोस्त ही, आपके लड़के के दोस्त ही आपके लड़के और बहू को क्यों मारेंगे, क्यों हत्या करेंगे। तो उसका माता पिता भी जो जवाब देते हो बड़ी चौंकाने वाले होती है। और जो हमारी बेटे की पत्नी है, हमारी बहू है, वो हम लोग की पहली पत्नी, हमारे बेटे की पहली पत्नी नहीं है, क्योंकि उसका जो पहला पति था वो सनी ही था। वो आज से साल 2 साल पहले सन्नी के साथ लव मैरिज की थी। उसके बाद वो उसको छोड़कर हमारे बेटे के साथ, सागर के साथ वो शादी कर ली। और ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है वो मुकदमे को दर्ज करती है और छानबीन करना चालू कर देती है। और छानबीन करने के बाद जो सनी को अरेस्ट कर लेती है और सनी को अरेस्ट करने के बाद सनी से भी पूछताछ करने लगती है। तो सनी जो बताता है वो सुनने के बाद सागर के माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। वो बताता है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले पूनम और हम दोनों ने एक मंदिर में शादी किए थे, लव मैरिज। और जो सागर था हमारी बचपन की दोस्त था, हमारी लंगोटिया यार था। वो हमेशा हमारे रूम पे आता जाता था और हमारी जो बातें थी, हमारी पत्नियां जो थी, कुछ 2-4 बातें हमारे खिलाफ उसको बोलती थी और 2-4 बातें वो मुझे समझाता था। हम पति पत्नी में कभी भी झगड़ा होता था तो ये जो सनी ही था, सागर ही था, वो सलटाता था और उसको मामला को सॉल्व करता था और मुझे भी समझाता था और मेरी पत्नी को भी समझाता था। लेकिन बीच में कब हमारी पत्नी मुझे छोड़कर सागर को चाहने लगी ये मुझे पता नहीं। और मेरी जो पत्नी थी वो मुझे छोड़ने का फैसला कर लेती है और वो हमें छोड़कर वो सागर के साथ शादी करने का फैसला लेती है।
और एक दिन ऐसा होता है कि वो मुझे छोड़कर सागर के साथ शादी कर लेती है और सागर के घर भी चली जाती है। उसके बाद मैंने लाख कोशिश करके सागर को समझाने की कोशिश किया कि भाई दोस्त मेरे, देखो मेरी पत्नी है, तुम उसको मत रखो, तुम उसको एक्सेप्ट मत करो, तुम उसको छोड़ दोगे तो शायद वो मेरे पास चली आएगी। और कभी कभी सनी और सागर का फोन पे भाषा बहसी भी हो जाता था, कहा सुनी भी हो जाता था। सनी बोलता था कि तुम छोड़ दोगे तो हमारी पास चली आएगी, और सागर बोलता था कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए तुम अब उसे भूल जाओ, उसकी ख्याल अपने दिलों से निकाल दो। सागर की बातें सुनने के बाद सनी काफी परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वो अपनी माइंड में कुछ और सोच बैठा है, और वो सागर की और अपनी पत्नी पूनम को तलाशी करने लगता है कि ये लोग कब कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि जो पूनम थी एक हॉस्पिटल में नर्स या कोई चीज का काम करती थी, लेकिन 30 नवंबर को होता क्या है, वही सदर जन अस्पताल के पास से जब वो लोग गुजरे रहते हैं तो वहीं पे दोनों का आमना सामना हो जाता है, और वहीं पे जो सनी होता है उन पे जानलेवा हमला करता है और करके वहां से निकल जाता है। ये सारी घटना का हकीकत जो होता है कि पुलिस वाले के सामने सनी विस्तार से बताता है, तो सागर के जो माता पिता थे उनके कानों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनके माता पिता को यह पता नहीं था कि सागर जो था, सागर की जो पत्नी पूनम थी, वो अपनी पति को जबरदस्ती छोड़ के सागर के साथ आई थी, इन्हें वो लोगों का भी पता नहीं था। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि ऐसे ऐसे इंसानों से, ऐसे ऐसी लड़कियों से और ऐसे ऐसे दोस्तों से जो कि बहुत करीबी दोस्त होते हैं, और करीबी दोस्ती में करीबी दोस्ती कब दुश्मनी में तब्दील हो जाती है ये पता भी नहीं चलता। अगर पूनम जो होती है वह अपनी सनी को छोड़ के सागर के साथ नहीं जाती तो शायद ये घटना नहीं घटती। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।